बहुत भयावह है। तुम जितना अधिक मन की ओर देखोगे उतनी जल्दी ही मन तुम्हारे वश में हो जाएगा। इस पर नजर रखो मन पे। साधक हो इसलिए, संसारी पुरुष तो नजर ही नहीं रख पाएगा, वो अंतर्मुखता होना ही नहीं जानता। साधक क्या चल रहा है चिंतन में। संत जन ये नहीं पूछते तुम्हारा कुशल मंगल क्या, तुम्हारा चित्त प्रसन्न है, क्योंकि चित्त तभी प्रसन्न होगा जब भगवत आनंद में डूबेगा। तुम्हारा चिंतन ठीक चल रहा है। दो बातें हमसे बड़े बड़े संतों ने जब मिले तो ये, तुम्हारा चिंतन ठीक है, तुम्हारा चित्त प्रसन्न है, दो ही बातें पूछी गंगा किनारे जिसे, और भाई तुम्हारा चिंतन ठीक चल रहा है, तुम्हारा चित्त प्रसन्न है, ये खास बात है। ज्यों ज्यों मन भागे त्यों त्यों उसे खींच खींच कर भगवान में लगाओ। उसके सामने भगवान का सौंदर्य दिखाओ, भगवान की कृपा दिखाओ। भगवान आनंदमय है ऐसा, भगवान परम शांतिमय है, भगवान कल्याणमय है, भगवान मंगल स्वरूप है। इसलिए बार बार मंगल स्वरूप भगवान का चिंतन कराओ। उसे लुभाने की चेष्टा करो भगवान की तरफ। हम चेष्टा उसे संसार के लुभाने की करते हैं। अपने मन को लुभायमान करना है प्रभु की तरफ। तो भोगों की तरफ अगर नेत्रेंद्रियों से, श्रवणेंद्रिय, अन्य इंद्रियों से तो आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आपको लुभायमान करना है प्रिया प्रीतम की तरफ मन को, और आप उसका सहयोग देकर लुभायमान कर रहे हैं संसार की तरफ। तुम मन को बार बार प्रभु की तरफ लुभाने की चेष्टा करो। सचमुच विषय भयंकर विषय है, सचमुच विषय भयंकर विषय है। एक 12 वर्ष का आज बच्चा प्रश्न कर रहा था कि मैं हस्त मैथुन का शिकार हो गया हूं, मैं बहुत परेशान हूं। हमारे होश उड़ गए। 12 वर्ष का बच्चा, बोले गर्लफ्रेंड भी है। हम कहा तो धन्य है, कलयुग की जय हो। 12 वर्ष का बच्चा और गर्लफ्रेंड, और मतलब हस्त मैथुन। ये क्या भारत के भाग्य विधाता बनेंगे? नई पीढ़ी भारत की भाग्य विधाता ही तो है। क्या बनेंगे? ना अध्यात्म में कुछ कर पाएंगे और ना ये संसार में कुछ कर पाएंगे। जैसे 10-12 वर्ष के बच्चे गलत आदत में पड़ गए तो अब इनका जीवन बर्बाद होता चला जाएगा। जिन बच्चों को ये गंदी बात आ गई हो करने में, इससे तुम पक्का समझ लो ना परमार्थ में चल पाओगे और ना स्वार्थ लायक रहोगे। प्लीज हस्त मैथुन त्याग दीजिए कृपा करके, बहुत हानिकारक है। नियम ले लो, अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करो। कोई ऐसा काम मत करो जो मन तुम्हें संसार की तरफ ले जाए, मन भगवान की तरफ ले जाए। हमको क्या करना है? मन में भगवान भरने हैं, मन को भगवान की तरफ लुभायमान करना है। उनके पद गा के, उनके चरित्र सुनकर, भक्तों के चरित्र सुनकर, उनकी रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी, यही तो हम प्राप्त करने निकले हैं। इन संसार की रूप माधुरी, गुण माधुरी थोड़ी, भगवान की। ये संसार ऊपर से सुंदर लगता है, सुनने में सुंदर लगता है और चिंतन में सुंदर लगता है, लेकिन परिणाम में भयंकर होता है, भयंकर विष की तरह है। अज्ञान रूपी शत्रु ने हमको इस विष में फंसाने की ठान ली है, भोगों के विष में फंसाने की ठान ली है। देखो सुन रहे हो, पर अंदर जैसे ऊपर लाठी मारो बिल में और अंदर सांप में कोई फर्क ना पड़े, ऐसे मन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो कह रहा तुम कर लो प्रवचन, लुभाएंगे तो संसार की तरफ ही हम, और नहीं भगवान की तरफ लुभायमान हो जाए ना तो कुछ अच्छा नहीं लगता। मन बार बार नाम मंत्र में जपता बत्रा हिमाम, पूरा जिंदगी हो गई। वो अब भी सुबह से 50 बार कह चुके होंगे, हे प्रिया प्रीतम हम आपकी शरण में देखे रहे, हे प्रिया प्रीतम आपकी शरण। प्रभु कोई साधन तो है नहीं, बस आप ही हमारे सब कुछ हो, प्रभु आप देखते रहना। जैसे शरणागति नहीं हुई हो और फिर पुकारा जाए, ऐसे रोज पुकारते। सुबह से 25 बार एकांत में कह चुके, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ,
हे प्रिया प्रीतम आपकी शरण में हूँ, हमारे पास कोई साधन नहीं, नाथ आप छोड़ना मत, आप पकड़े रहो, आपके ही बल से है। मन को बार बार प्रभु की शरण में करना है, मन को बार बार प्रभु की तरफ लुभायमान करना है, प्रभु के नाम रूप लीला गुण की तरफ। ये ऐसे लड्डू हैं कि खाए तो मरे और ना खाए तो मरे, ना खाए तो मरे और खाए तो मरे। ना खाए तो ऐसे मरे जल जल करके चिंतन करके कि भाई बहुत सौभाग्य इनका, और जो खा रहे हैं वो जान रहे हैं कि क्या है, अब डर लग रहा है सब। ये भयंकर विष है, ऊपर से ही सुंदर लगते हैं, अज्ञान रूपी शत्रु ने ठान लिया है कि तुम्हारा नाश कर देंगे। ये स्वादिष्ट दिखाई देता है, होता नहीं। विषय भोग स्वादिष्ट दिखाई देता है, सब फंसे, होता नहीं। जो हम अंदर सोचते हैं वो हमें मिलता नहीं, बाद में क्लेश और अशांति मिलती है। परंतु भगवान सुंदर है, स्वादिष्ट है, आनंदमय है, भोग है नहीं दिखाई देते हैं, स्वादिष्ट है नहीं चिंतन में आते हैं, क्रिया में नहीं। क्रिया में तो घोर अज्ञान ने ठान रखा है कि हम तुम्हारा नाश करेंगे, इसलिए लगता है बहुत सुख मिल रहा है, बहुत आनंद है, बड़ी मौज है। मन एक बार भगवान की नाम रूप लीला गुणधाम में कहीं भी अगर थोड़ा आनंद प्राप्त कर ले, चख ले, फिर ये भागेगा नहीं। तो कभी कभी प्रभु से भी कहा जाए, प्रार्थना की जाए, रोया जाए कि तुम्हारे रूप में घटेगा नहीं कुछ महाराज, हम छुएंगे नहीं, दूर से बस ऐसा रूप दिखा दो कि हमारा मन जो है तुम्हारा गुलाम बन जाए, कुछ घटेगा नहीं। और आप नहीं दिखाओगे तो माया दिखा देगी, माया रूप दिखाई देगी तो हम पहले से गिरे हुए, फिर कहोगे हमारा भगत कहला करके माया के दरवाजे में खड़ा है। कभी कभी प्रभु से एकांत में अपनी दीन बातें करनी चाहिए, हम तो करते हैं, उसी से जीवित हैं, उन्हीं से बात करके जीवित हैं। सच्ची बात मानो, उन्हीं से बात करते। ये रस ऐसा है कि इसमें कभी ये नहीं आ सकता कि हमारे में 100 ग्राम ज्यादा आ गया, ऐसा नहीं। जितना आता है उतना ही घाटा नजर आता है। इस रस में जितना बढ़ोतरी होती है उतना ही कमी नजर आती है, और जो पूर्णता में पहुंचता है वो पूर्ण दैन्य होता है। वो पूर्ण, उसको पूर्णता में भी एक लगता है मुझ जैसे अधम को भगवान ने केवल स्वीकार किया है। खास बात यह है, नहीं तो मैं बहुत नीच हूं, ऐसा बिल्कुल हृदय में आता है, बिल्कुल हृदय में आता है। जिस दिन तुम हरि के आशिक बन गए, धन्य हो गया, जीवन धन्य हो गया। अभी हम लोग हरि के आशिकों की लाइन में खड़े हैं, लेकिन आशिक हरि के नहीं है। एक बार मंजनू के बहुत प्रेम को देख करके, लैला धनी घर की राजकुमारी थी, उसने पूरी बाजार में ऐलान करवा दिया कि मंजनू जो कुछ खाए उसका हिसाब हम महीने में। भैया जब ये खबर पहुंची तो हजारों मजनू हो गए रबड़ी खाने के लिए, और वो पर्चा पहुंचा उसमें प्रेमी, और इतना बोले एक मजनू नहीं है, अब बाजार में हजारों मजनू हो गए, क्योंकि मजनू मतलब फ्री, लैला हिसाब भरेगी। तो कहा असली मजनू कौन होगा इनमें से? लैला ने कहा हम अपने मजनू की पहचान जानती हैं, कल कह दो कि लैला मजनू से मिलना चाहती है। अब हजारों मजनू खड़े, लैला ने छुरी निकाली और कहा लैला को जरूरत है मजनू के हृदय के खून की। तो रबड़ी खाने वाले मजनू सब पीछे हो गए। असली ही मजनू तो वो तो पागल की तरह खड़ा था जी, बोले ये है, रबड़ी खाने वाले मजनू अलग है और खून देने वाले अलग हैं। हरि के आशिक नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहाद, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहु बात, ये अच्छा नहीं लगता। सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप थोड़ा प्रयत्न करो, आपको प्रयास करना पड़ेगा। चेष्टा आप करो, कृपा भगवान करेंगे। चेष्टा आप करो, आपको चेष्टा करनी पड़ेगी।
बार बार अपने मन को प्रभु के रूप समुद्र में डुबाओ और ध्यान रखो, किसी से घृणा मत करो। सब में भगवान विराजमान है। जिस दोष के कारण जिससे घृणा करोगे वही दोष आप में आ जाएगा। दूरी बनानी है, घृणा नहीं करनी, क्योंकि भगवान विराजमान है। जिस दोष के कारण तुम किसी का दोष दर्शन करके घृणा करोगे वही दोष तुम्हारे में आ जाएगा। घृणा, भय, द्वेष, क्रोध, हिंसा, ये भजन नहीं होने देते, ये भगवान के मार्ग में आगे नहीं बढ़ने देते। किसी से घृणा नहीं करनी, कभी कहीं किसी से भय नहीं करना, किसी से द्वेष नहीं करना, और जहां तक हो सके किसी से क्रोध मत करो, और किसी की वाणी के द्वारा भी दुख पहुंचाने वाली चेष्टा मत करो, और फिर भजन करो। देखो कितना भजन बढ़ता है। जो दूसरों का दोष दर्शन करते हैं उनका पहले बुरा हो जाता है, अंतःकरण तुम्हारा पहले मलिन हो गया। जो द्वेषवश दूसरों का बुरा चाहते हैं तो उसका बुरा हो कि ना हो, लेकिन द्वेषवश बुरा चाहने वाले का बुरा हो जाता है। किसी का अहित मत चाहो, सबके लिए भगवान से प्रार्थना करो, सब सुखी रहे, सब आनंदित रहे, सब निर्दोष बुद्धि के बने। किसी को दुख देने की इच्छा मत करो। ऐसा यदि करोगे तो तुम्हारा भजन बढ़ेगा। किसी को दुख नहीं देना, किसी से भयभीत नहीं होना, किसी से द्वेष नहीं करना, किसी की हिंसा भी नहीं करनी, वाणी के द्वारा भी। मच्छर भी नहीं मारना, मारना नहीं, उड़ा देना है। उसका स्वभाव भगवान ने खून पीना बनाया है, वो अपने आहार के लिए बैठता है। किसी भी जीव को मत मारो। आप फिर देखो सब में भगवान नजर आने लगेंगे। मच्छर में भी भगवान बैठे हैं। भगवान सब में, मत्ता परतरम नान्यत किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे सिवा और कुछ नहीं, तो सब में भगवान है। किसी को दुख मत दो, हटा दो। कीड़े मकोड़े जो भी ऐसा हो उनको निवारण कर दो, उनको मारो मत। और किसी की निंदा मत करो। दूसरे की निंदा करने से बहुत जल्दी हृदय अपवित्र हो जाता है। अपवित्र हृदय भोगों का चिंतन, भोगों का चिंतन, भोगों की क्रिया, भोगों की क्रिया आवागमन, बार बार जन्म, बार बार मरण। किसी की निंदा मत सुनो, बहुत जल्दी अंतःकरण मलिन होता है। तुम दूर से जो देख रहे हो वो कुछ और हो सकता है, नजदीक से देखो कुछ और हो सकता है। दूर से देखने पर आपको गलत दिखाई दे सकता है। जैसे एक बार बीरबल ने कहा अकबर से कि देखी हुई बात भी गलत हो सकती है और सुनी हुई बात भी गलत हो सकती है, इसलिए बात को बहुत समझ करके ही बोलना चाहिए। तो उनका देखी हुई बात भी गलत हो सकती है। बोले हाँ सरकार, गलत हो सकती है। बीरबल अपने दिमाग में बहुत प्रवीण थे, उत्तर देने में बहुत प्रवीण थे। अकबर ने वो बात रख ली अपने हृदय में। एक दिन अकबर की जो फूलों की सैया लगाता था, उसने सोचा जीवन हुआ जा रहा है, बादशाह की सैया लगाते। 5 मिनट देखे लेट के, और सैया लगाने वाला लेटा तो सुगंधित फूलों में, और जो ही चद्दर ओढ़ी सुगंधित इत्र के सो गया। नींद आ गई। थोड़ी देर बाद बादशाह की पत्नी आई। उनका सरकार आज तो बिना भोजन पाए ही सो गए। जब उन्होंने भोजन नहीं पाया तो हम क्यों भोजन पाए? वो भी साथ लेट गए चद्दर ओढ़ के। अब थोड़ी देर बाद बादशाह आए। उन्होंने कहा मेरी सैया में मेरी पत्नी और कोई पुरुष तलवार निकाली। फिर बीरबल की बात याद आ गई, बुलाया और कहा कहते थे देखी हुई बात भी गलत होती। मैं देख रहा हूं मेरी पत्नी गलत है, किसी पर पुरुष के साथ सो रही। उनका इसमें भी गलत हो सकता है। तो क्या संशय है, मैं अभी दोनों को काटता हूं। बोले दोषी होने पर काट देना, अब पर्दे के पीछे आप खड़े हो जाओ। पर्दे के पीछे खड़े किए, और जब चद्दर हटाया तो फूल बिछाने वाला, उसको जगाया कि रानी न जग पाए। उसके तो होश खराब हो गए कि मंत्री, बीरबल मंत्री भी थे, इसमें कैसे सो गया? मालिक क्षमा करो, जीवन भर सैया लगाते हो गया तो सोचा था कि पर सो गए। तुम्हारे साथ कौन सो रहा था? कोई नहीं, हम तो अकेले सो रहे थे। बादशाह पर्दे के पीछे खड़े। बादशाह पता पाए तो काट डालेंगे, भाग यहां से, उसको भगा दे।
रानी सिंह को उठाया, वो उठी। आज बहुत जल्दी आप सो गई? बोले हाँ, बादशाह आकर सो गए थे तो इसलिए हम भी सो गई। तो आपने बादशाह से कोई बात की? नहीं, वो सो रहे थे इसलिए हम भी सो रही थी। तो ठीक है, अब आप जाइए और बादशाह की भोजन की व्यवस्था कीजिए। उठ के बुलाया अकबर को, बोले इन दोनों में आप दोनों का वध करने के लिए तैयार थे, ये दोनों निर्दोष थे। देखी हुई बात भी झूठी है, दिखाई दे रहा है लेकिन झूठी है। ऐसे ही हम किसी के विषय की निंदा, जैसे हम किसी को देखते हैं तो दृश्य कुछ और हो सकता है और भाव कुछ और हो सकता है, तो हम किसी की निंदा ना करें और ना किसी की निंदा सुने। देखा हुआ दृश्य भी झूठा हो सकता है, सुनी हुई बात भी झूठी हो सकती है, और हमको सब में भगवान देखना है। हम भक्ति के मार्ग में चले तो हम दूसरे की निंदा क्यों सुने? दूसरे की निंदा सुनना, दूसरे की निंदा करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा घातक होगा परमार्थ में। और लोग बड़े मनोरंजन से सुनते हैं, अच्छा ऐसा हो, तुरंत रोक देना चाहिए। हमसे ये बातें मत करो, यदि प्रभु की चर्चा करनी तो करो, नहीं जो जैसा कर रहा है तेरे भावे जो करे, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। कोई तुम्हें चिढ़ाए, चिढ़ो मत। कोई तुम्हें झुंझलाए, झुंझलाओ मत, खींचो मत। मन में क्रोध मत आने दो। न जबान बिगड़ने पावे और न मन बिगड़ने पावे। जब जबान में क्रोध आ जाएगा तो गंदी बातें निकलने लगेगी, गाली निकलेगी, कटु वचन निकलेंगे जो उसके हृदय में जाकर चुभेंगे। ना दिमाग खराब होने पावे, ना जबान खराब होने पावे। क्रोध आए, शांत, राधा राधा राधा। यदि ऐसा कर सकोगे तो दुख और संकट कभी तुम्हें परास्त नहीं कर पाएंगे। यदि तुम किसी की निंदा नहीं करोगे, किसी को दुख नहीं दोगे, कभी क्रोध नहीं करोगे, तो संकट, विपत्ति, दुख ये अपने आप नष्ट हो जाएंगे। आपको बहुत सामर्थ्य प्राप्त होगी। ये आशा करो, इतना मेरे से भजन बने, इतना भजन हर समय बने कि हमें किसी से बात करने की फुर्सत न मिले। हे भगवान, हमको ऐसा भजन दे दो कि मैं किसी से बात करना अच्छा ना लगे, हर समय आपके भजन में डूबी रहे। और ये आशा मत करो कि तुम्हारी कोई बात माने। प्राय अपने लोग अपने को बहुत अच्छा साधक समझते हैं और दूसरे को समझाना चाहते हैं। प्राय देखा है, ये मन में गुदगुदी रहती है समझाने की, प्रवीणता की। उसे जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो तब तक ये आदत ना आने पावे तो बहुत अच्छा है। भगवत चर्चा करो, अपने में प्रवीणता मान करके, आरोपित करके दूसरे को समझाने से अपना पतन हो जाता है। तुम्हारी बात माने, तुम्हारी बात का समर्थन करें, तुम्हारे आज्ञाकारी बने, ये सब बातें हटा दो। ये सब बातें हटा दो यदि शुद्ध साधना करना चाहते हो। तुम दूसरों की बात मानो।